खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। लेकिन जब वही विश्वास टूट जाए और अपना ही इंसान धोखा दे, तो भरोसा सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, पूरी इंसानियत से उठने लगता है। कानपुर के नवाबगंज की हाल ही की घटना ने यही सवाल खड़ा किया है। क्या आज दोस्ती सिर्फ एक शब्द बनकर रह गई है? दोस्ती का मतलब साथ निभाना, मुश्किल में सहारा बनना और हर हाल में साथ खड़े रहना था। लेकिन जब इसमें स्वार्थ और विश्वासघात आ जाए, तो रिश्तों की नींव ही कमजोर हो जाती है। याद रखिए, किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है। धन और शोहरत फिर से मिल सकते हैं, लेकिन टूटा हुआ विश्वास बहुत मुश्किल से लौटता है। इसलिए ऐसे इंसान बनिए जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें, क्योंकि दोस्ती की असली पहचान वफादारी से होती है। नवाबगंज थाना क्षेत्र में 15 साल पुरानी दोस्ती ने अपने ही कोचिंग संचालक दोस्त की हत्या कर दी, सिर्फ लालच में। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट आज अभी न्यूज पर। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर के थाना नवाबगंज क्षेत्र में कोचिंग संचालक प्रकाश चंद्र गुप्ता की हत्या का पुलिस ने 4 दिन में खुलासा कर दिया। इस वारदात को उनके 15 साल पुराने दोस्त मोहित द्विवेदी ने लूट के इरादे से अंजाम दिया था। आरोपी ने पहले से योजना बनाकर बुर्का पहनकर पहचान छिपाई और IPL फाइनल देखने के बहाने मौके पर रुककर हत्या की। पुलिस ने 500 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगालकर आरोपी को गिरफ्तार किया और लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया। आज अभी से संवाददाता रियाज मदनी की खास रिपोर्ट कानपुर से। ये 31 तारीख को एक कोचिंग सेंटर की जो संचालक है, उनकी हत्या होता है। उनका नाम है प्रकाश गुप्ता और इसके सर पे चोट थी और घसीटा हुआ बॉडी था। तो घटनास्थल से ऐसा लग रहा था कि या तो स्वयं भी इनके मौत हो सकती है या इनके साथ घटना कारित की गई है। उसके बाद जब वीडियो फुटेज देखा गया तो उसमें देखा गया कि एक महिला आते हुए बुर्का पहने आते जाते दिख रही है। इसी सूचना पर इसी जो है इंफॉर्मेशन को डेवलप करा गया और डेवलप करने के बाद आज इसको मोहित द्विवेदी को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और मोहित द्वारा पूरा जुर्म का इकबाल किया है। इसकी घटना करने का कारण ये था कि वादी जो मृतक है, मृतक के पास एक चेन थी और एक ब्रेसलेट था और ये इसने योजना बहुत पहले से बना रखी थी कि खजुराहो होली के टाइम पर गए थे और उस समय पर इसने उसके गले में जो चेन देखी थी उसकी वैल्यू करीब 5 लाख के आसपास थी और इसको उसी समय से उसे लूटने का एक प्लान बन गया था। और जिस दिन इसने घटना करनी उससे पहले इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से कि यदि घटना करनी है तो पहचान कैसे छुपाई जा सकती है, तो इन्हें बुर्के का खरीदा और बुर्के का इस्तेमाल करते हुए ये JK अस्पताल में के पास जाता है और वहाँ गाड़ी में अपने हुलिया चेंज करने के बाद घटनास्थल पर जाता है और गूंगा बन करके इसने एक स्लिप दी उनको कि क्या मुझे एडमिशन कराना है और उस पर लेकर के 10 मिनट बाद फिर ये एंट्री पाता है और मौका पाते हुए, क्योंकि मृतक पे नशे में थे और उसको उसने छीना झपटे में वो गिर गए, उनके सर पे चोट लग गई और इसने ब्रेसलेट और चेन को लूट के चला गया। बाद में इसको ये अंदाजा नहीं था कि इनको पकड़ा जा सकता है इसमें, क्योंकि ये जो अक्यूज है ये BA LLB और MA है और ये जिसने TGT का एग्जाम भी दिया कल, इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश का वो है, इससे पहले कोचिंग भी चलाता था और ये ऊपर नीचे दोनों कोचिंग चलाते थे पहले और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। 18 सालों से एक दूसरे को जानते थे। शराब पीना, जुआ करना ये दोनों साथ साथ ही करते रहे थे और इसने जो है ये मौका पाते हुए कि इनकी चेन को कब कैसे करा जा सकता है, इसके लिए इसने पहचान छुपाने की कार्य योजना बनाई और बाद में ये फरार हो गया था और पुनः सब देखने के लिए आए थे कि क्या पुलिस कर रही है, तो पुलिस की एक्टिविटी पर इनकी पूरी नजर थी। सर, जिस दिन घटना हुई जिस दिन आपने CCTV देखे उसमें पहुंचे थे, आपको शक कैसे हुआ कि ये कर सकता? मतलब ये जो घटनास्थल को देखने के बाद CCTV फुटेज देखने के बाद एक महिला आती जाती दिखती है तो उसकी चाल से हमें लग रहा था कि जो फुटेज को हमने बार बार देखा और एक लास्ट कॉल जो हो रखी थी जिस व्यक्ति से, वो छोटी कॉल थी, उनको हम पूछताछ के लिए ले आए थे, तो ये आभास होने लग गया था कि ये चाल
महिला की नहीं है, हो सकता है ये प्रिटेंड कर रहा हो महिला का, और इसी में जो है हत्यारा हो सकता है। तो इसको और हमने डेवलप करा सर्विलेंस के माध्यम से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से, और फाइनली हम इनको ट्रैक करने में कामयाब हुए।